तो आतिफ भाई, लास्ट टाइम हमने एक ड्रामा प्रीव्यू किया था, पाकिस्तानी सीरियल यूं ही, बिल्कुल। जिसपे आपने काफी कोशिश की मुझे कन्विंस करने की कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखूं, ऑल्दो नॉट 100%, बट आई थिंक एक फ्यूचर में अपकमिंग प्रोडक्शन आ रही है विच जस्ट माइट पुश इट ओवर द रोप और मुझे कन्विंस कर दे, विच इज फर्स्ट पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाला है। आतिफ भाई, आपने जो इंट्रो दिया है उस वक्त, जब आप ये इंट्रो दे रहे थे उस वक्त मैं ये नाम सोच रहा था कि ये नाम मैं सही से अब ले लूं, क्योंकि हमने इतना प्रॉब्लम हो रहा था। बट इसका नाम है जो बचे हैं संग समेट लो। ये पाकिस्तान की रिनाउंड राइटर फरहत इश्तियाक का नॉवेल है और इसकी अडेप्टेशन पे ये ड्रामा, ये टीवी सीरीज नेटफ्लिक्स की बनने जा रही है। और स्टार कास्ट के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। सर पहले तो मैं बताऊंगा, बिकॉज व्हाट रियली हुक्ड मी ऑन इट वर 3 नेम्स, अच्छा। फवाद खान, माहिरा एंड हमजा अली अब्बासी। क्या ये लेजेंड ऑफ मोहल्ला जट तो नहीं? सर वही, बिकॉज मेरे लिए रीसेंट पास में एनी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन जो पाकिस्तान से आई है, लेजेंड ऑफ मौला जट इज स्टेलर लेवल। और मतलब आई थिंक वाहिद पाकिस्तानी मूवी जो मैं 6 दफा देख चुका हूँ। इसके ऊपर भी वैसे शो करेंगे हम, एक अलग करेंगे सर, नो डाउट, इट डिजर्व्स इट। बट अगेन ये तीन नाम देके इज व्हाट आई होक्ड ऑन टू द आर्टिकल और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। सो दीज 3 आर देयर एंड आई थिंक फ्रॉम द कास्ट बाकी भी काफी नाम है। आते भाई, आई थिंक यू वर टेलिंग मी। देखिए, पाकिस्तान की पहली बात तो ये कि सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है, ये पाकिस्तान का फर्स्ट एवर नेटफ्लिक्स सीरीज है। ये तो कभी हमने किया नहीं है। और मैं सोचता भी ये था कि पाकिस्तान में जो ड्रामे, स्पेशली हम टीवी ने कुछ प्रोडक्शन ऐसी की हैं जिनको नेटफ्लिक्स पे आना चाहिए। फॉर दोज जो कि देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे, वो अग्री करेंगे। जिन्होंने नहीं देखे, जैसे कि आप, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है इसको डाइजेस्ट करना। लेकिन फैक्ट ये है कि हम टीवी पे कुछ वाकई अच्छे ड्रामे प्रोड्यूस हुए हैं। तो स्टार कास्ट का दानिश ने आपको बता दिया है। 3 जो बड़े एक्टर्स हैं उनका जिक्र हो चुका है, लेकिन इनके साथ भी जो मजीद एक्टर्स शामिल हैं, जिसमें सनम सईद हैं, माया अली फ्रॉम यूं ही, जिनका हमने ड्रामे में रिव्यू भी किया है, उसका वो है। आहद रजा मीर, आसिम रजा मीर के बेटे हैं। ही इज ऑल्सो फीचरिंग इन इट। By the way, Ahad has also acted in Resident Evil. Oh yes, Netflix series में वो आ चुके हैं। yeah. बिल्कुल, तो वो इसमें फीचर कर रहे हैं। Story revolves around Fawad Khan, who's a Harvard law graduate, और something goes wrong in his life, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा disenchanted होते हैं। And then he comes across Lisa, which is being played by Maya Ali. और ये इटली में इनकी मुलाकात होती है। थिंग्स आर गोइंग फाइन एंड दे आर हैप्पी, द फ्यूचर लुक्स ब्राइट। बट देन एज ऑलवेज इन अ लव स्टोरी देयर कम्स अ ट्विस्ट, थिंग्स गो रॉन्ग, और उसके बाद से उनकी जिंदगी जो है वो वैसी नहीं रहती। सर आई थिंक लव स्टोरी में तो ट्विस्ट रियल लाइफ में भी आता है, सिर्फ ड्रामे में नहीं आता। सर वो लव स्टोरी ही होनी चाहिए ना। अगर स्टोरीज हो तो फिर तो ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। बिल्कुल, बट आई थिंक फ्रॉम द कास्ट, आई थिंक इसकी एक इंटरनेशनल अपील भी होगी, बिकॉज फवाद खान हैज एक्टेड इन लॉट ऑफ बॉलीवुड मूवीज। माहिरा वाज विद शाहरुख खान रईस के अंदर, तो आई थिंक दिस ड्रामा हैज द स्टार पावर to pull an audience from our across the border as well. इंडिया से भी आएगी, और आई थिंक इंटरनेशनल ऑडियंस जो पाकिस्तानी और उर्दू स्पीकिंग व्यूअर्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में, उनको भी इंट्रीग करेगा, गिवन के नेटफ्लिक्स का एक प्लेटफॉर्म है, एक्सेसिबिलिटी ग्लोबल है। तो दिस कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। डेट्स वगैरह मेरे ख्याल में इसकी अभी तक अनाउंस नहीं हुई। अभी अनाउंस नहीं हुई। आई थिंक स्टिल इन प्रोडक्शन फेज। और प्रोडक्शन में भी यही याद है भाई कि जो बात की ना ग्लोबल अपील के ऊपर, इंडियन नेटफ्लिक्स सीरीज और Amazon प्राइम सीरीज अगर आप देखें तो दी इंडियन प्रोडक्शन टीम्स पुश द बाउंड्री। ठीक है, बिकॉज ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको लोकल सेंसरशिप और लोकल रेगुलेशंस के लिए काफी ध्यान रखना पड़ता है। बट व्हेन यू गो ऑन टू द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, आपके पास एक प्लेटफॉर्म, एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। देयर इज अ लॉट मोर टॉपिक्स यू कैन टच जो आप नॉर्मल में नहीं कर सकते। प्रोडक्शन के तरीके, the way the show can be executed, dialogues, बहुत से areas हैं। It is yet to be seen कि will this Pakistani drama also push the boundary, या ये जैसे मौला जट ने पुश की। Exactly, मौला जट रीरोट मेरे लिए पाकिस्तानी सिनेमा की बुक। ठीक है, और उसकी जो एक मैस अपील की ही बात ये थी कि ये सारे प्रोडक्ट्स है, और ये मौला जट था जो बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोडक्ट नजर आ रहा था। दिस सीरीज हैज द पोटेंशियल टू डू दैट, टू सेट इट अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल पाकिस्तानी ड्रामास।
एंड मे बी पुल इन बॉर्डरलाइन ऑडियंस लाइक मी जो कन्विंस नहीं है कि यार डे टू डे ये ऐसे चीजों के देखना है, इसमें एक नया प्रेजेंटेशन है, नया तरीका है करने का. सो एक ये भी पोटेंशियल है विच आई होप द प्रोडक्शन कंपनी डज इज के दे कैन पुश द बाउंड्रीज, क्रिएट अ प्रोडक्ट जो अपने आप को डिफरेंशिएट कर सके, अपने आप को फर्क दिखा सके कंपेयर टू जो नॉर्मल बाकी ड्रामे आ रहे हैं. एंड यू नो इट कुड बी द मौला जट ऑफ ड्रामास. बिल्कुल. इसके अलावा जहाँ आज हमने नेटफ्लिक्स सीरीज के ऊपर बात की है, पाकिस्तान से एक और बड़ी मजेदार प्रोडक्शन आ रही है जो कि बच्चों के ऊपर है, विच इज बीइंग डन बाय बिलाल मकसूद, एंड इट इज आल्सो फीचरिंग उमर आदिल एंड बीनिश वाइज ऑन द क्रिएटिव साइड, जिन्होंने चले थे साथ शूट की थी. तो उसके ऊपर भी हम अलग से शो करेंगे. आई थिंक इज वर्थ डूइंग इट बिकॉज उसका मैंने एक टीजर देखा है. आई थिंक के उर्दू लैंग्वेज के अंदर बच्चों के लिए कंटेंट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, और इस शो के थ्रू आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट thing to do, and I think you can review it and share it with a lot of people who have kids at home जो इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं. तो आपको याद है सेसेमी स्ट्रीट? एग्जैक्टली, उसमें वो वाली एक वाइब है विद वगैरह जो होते थे. exactly. तो वो चीज तो बिल्कुल ही डाई डाउन कर रही थी. हाँ. तो उसको उन्होंने रिवाइव किया है. तो इसके ऊपर हम अलग से शो करेंगे. वी विल इन फैक्ट वी विल ट्राई एंड ब्रिंग ऑन उमर आदिल एंड बीनिश वाइज टू द शो एज वेल. अपने कमेंट्स हमें जरूर दें. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. वीडियोस को लाइक करें, और अपने, मैं हमेशा कहता हूँ, अपने पेरेंट्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, सबको साथ ही शेयर करें. फैमिली शो है, आप कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. अपना ख्याल रखें और अपना फीडबैक हमें जरूर दें. Until next time, on the go.